गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोग फैक्टर्स और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स सीखे थे। आज प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लर्न करेंगे। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, व्हाट इज प्राइम एंड व्हाट इज कंपोजिट। टू अंडरस्टैंड प्राइम एंड कंपोजिट नंबर वी सी द फॉलोइंग। Suppose we take the number from 1 to 14 and write the factors of each numbers. The factor of 1 is 1, the factor of 2 is 1 and 2, the factor of 3 is 1 and 3, the factor of 4 is 1, 2 and 4, 5, 1 and 5, the factor of 6 is 1, 2, 3, 6, the factor of 7, 1 and 7, the factor of 8, 1, 2, 4, 8, the factor of 9, 1, 3, 9, द फैक्टर ऑफ 10 1 2 5 10, 11 का फैक्टर 1 एंड 11 है, 12 का फैक्टर 1 2 3 4 6 12, 13 का फैक्टर 1 एंड 13 है, एंड 14 का फैक्टर क्या है 1 2 7 एंड 14। क्लियर है। देखो 1 का तो केवल एक ही फैक्टर 1 ही है, 2 का फैक्टर क्या है 1 और 2 दो फैक्टर है, तो 2 का फैक्टर क्या है, एक तो 1 है और दूसरा 2 इटसेल्फ है। 3 का फैक्टर क्या है, एक तो 1 है और दूसरा 3 है। 4 का फैक्टर क्या है 1 2 4, 3 फैक्टर्स है इसका। तो प्राइम नंबर, तो यहाँ से हम लोग देखो एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 1 जो है वो सारे का फैक्टर्स है। 1 जो है वो जितने भी नंबर्स है सारे नंबर्स का फैक्टर क्या है 1 है, इसीलिए क्या लिखा है 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। इसके बाद ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखो 1 का फैक्टर 1 है, 2 का फैक्टर 2 है, 3 का फैक्टर 3 है, 4 का फैक्टर 4 है, 5 का फैक्टर 5 है। मतलब जो नंबर है उसका फैक्टर इटसेल्फ भी है, जो नंबर है उसका फैक्टर इटसेल्फ भी है। तो क्या समझा इससे, क्या लर्न हम लोग ऑब्जर्व किए कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। यहाँ से दो चीज़ हम लोग सीख रहे हैं। पहला क्या सीख रहे हैं 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, और दूसरा क्या सीख रहे हैं एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। तो दो चीजें हम लोग सीखे। पहला क्या सीखे 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, और दूसरा क्या सीखे एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है। तो अब यहां से तुम ऑब्जर्व कर रहे होगे किसी किसी में केवल दो ही फैक्टर है, 1 और इटसेल्फ, इसमें भी 1 और इटसेल्फ, इसमें भी 1 और इटसेल्फ। 7 में भी देखो 1 और इटसेल्फ इसका फैक्टर है, और किसी किसी नंबर्स का मोर देन 2 फैक्टर्स है ना। तो अब हम लोग देखेंगे प्राइम नंबर क्या है। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है, अ नंबर दैट हैज़ एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर। ऐसा नंबर जिसके पास दो अलग अलग फैक्टर हो, एक तो 1 हो और दूसरा नंबर इटसेल्फ हो, इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। जिस नंबर का केवल दो फैक्टर होगा, एक 1 और वो दूसरा नंबर इटसेल्फ, वो नंबर प्राइम नंबर कहलाता है। समझ आ रहा है। मतलब अ नंबर विच हैज ओनली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। अब तुम यहाँ से देखो इसमें से कौन कौन सा प्राइम नंबर है। तो 2 में दो फैक्टर है, दो अलग अलग फैक्टर है, तो 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, 11 प्राइम है, 13 प्राइम है। ये सारा क्या है प्राइम नंबर है। इसके आगे और भी हम लोग नंबर्स का लिख सकते हैं। तो क्या समझे, अ नंबर दैट हैज एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल 2 3 5 7 11 13 17 आर प्राइम नंबर। अब हम लोग सीखेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है, जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। ठीक है। जिस नंबर्स के पास मोर देन 2 फैक्टर्स है वो कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। अ नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। तो यहाँ से हम लोग किस में देख रहे हैं, किसमें दो से ज़्यादा फैक्टर है। तो 4 में दो से ज़्यादा फैक्टर है, 6 में दो से ज़्यादा फैक्टर है, 8 में है, 9 में है, 10 में है, 12 में है और 14 में है। तो इसका मतलब क्या समझा, द नंबर a number that has more than 2 factor is called a prime number। for example यहाँ का क्या मिला 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 आर द कंपोजिट नंबर। अब हम लोग 1 के बारे में डिस्कस करते हैं। 1 का तो केवल एक ही फैक्टर है, 1 ही है। तो 1 ना तो ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। यहाँ से दो चीज और लर्न करना है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या मिला 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है 2 है, और सबसे
छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, 4 है। देखो यहाँ से तुम लोग लर्न भी किया होगा। देखो यहाँ से देखो सबसे छोटा 1 2 में सबसे छोटा कौन सा है, केवल 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, 4 है। इसमें 3 फैक्टर्स है तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हो गया। इसमें 2 में 2 ही फैक्टर्स है तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हो गया। तो यहाँ से 2 बातें और लर्न करेंगे। पहला क्या, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, और दूसरा क्या, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। अब हम लोग वर्कशीट 7 देखते हैं। देखो इज वन इज अ प्राइम नंबर, वर्कशीट 7 का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हमने अभी क्या सीखा है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो यहाँ क्या फिल होगा, नो फिल होगा। आई बात समझ में। अब सेकेंड में क्या है, राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, अभी मैंने बताया स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, अभी बताया मैंने 4 है। ऑड प्राइम क्या होगा, 2 तो ऑड नंबर नहीं है और 1 प्राइम नहीं है, तो क्या होगा ऑड प्राइम, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम 3 है। इवन कंपोजिट नंबर क्या है, 4 सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है और 4 इवन भी है, तो क्या भरा जाएगा, 4 भरा जाएगा इवन। ऑड कंपोजिट क्या है, 5 तो प्राइम है, 6 नहीं है प्राइम, 7 ऑड कंपोजिट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो समझ गए, ऑड कंपोजिट नंबर क्या है, 9 है। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर 9 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है, 2 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर्स। तुम्हें जो प्राइम नंबर्स है बताना है। तो देखो जो हम लोग क्या करते हैं, इनसर्कल कर दे रहे हैं। तो 10 में तो 2 से, तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन से क्या सीखे, इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो 10 में तो 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है, 10 भी है। 12 में भी 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो कंपोजिट नंबर हो गया ये। 15 में भी 2 से ज़्यादा फैक्टर है, कंपोजिट नंबर है। 17 देखो, 17 में केवल 2 ही फैक्टर है, 1 एंड 17, तो ये प्राइम नंबर है। 19 देखिए, 19 में भी क्या है, 2 ही फैक्टर्स है, 1 एंड 19। 21 में 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, 1 है, 3 है, 7 है, 21 है। 25 में भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, 1 है, 5 है, 25 है। ठीक है, 33 में भी 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 1 है, 3 है, 11 है, 33 है। 35 में भी 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 1 है, 5 है, 7 है, 35 है। और 37 में केवल 2 ही फैक्टर है, 1 एंड 37। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोजिट नंबर्स। तो मतलब जिसमें दो से ज़्यादा फैक्टर्स होगा वो कंपोजिट होगा। तो 14 देखो, 14 में 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 1 है, 2 है, 7 है, 14 है, तो 14 कंपोजिट नंबर है। 15 में कितना फैक्टर है, 1 3 5 15, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया, कंपोजिट हो गया। 19 में केवल 2 ही फैक्टर है, 1 एंड 19, तो प्राइम है ये। 20 में 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 1 2 5 4 10 एंड 20। 24 देखो, 1 2 3 4 6 8 12, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया, कंपोजिट हो गया। 27 में भी 1 3 9 27, 2 से ज़्यादा फैक्टर है। 29 में केवल 2 ही फैक्टर है, तो प्राइम है ये। 30 में देखो, 1 2 3 5 6 10 15 30, 2 से ज़्यादा फैक्टर है, कंपोजिट हो गया। 32 में भी 1 2 4 8 16 32, तो ये सारा कंपोजिट नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में क्या है, राइट ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 20 एंड 30। 20 और 30 के बीच में कौन कौन सा प्राइम नंबर है। तो 21 में तो 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 22 नहीं है, 23 है, क्या है 23 है। 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 नहीं है, 29 है। जिसमें 2 फैक्टर्स होगा, केवल 2 फैक्टर, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, वो प्राइम होगा। 30 नहीं है, 31 है। 32 नहीं है, 33 नहीं है, 34 35 36 नहीं है, 37 है। 38 नहीं है, 39 नहीं है, 40, ठीक है। तुम्हें 30 तक ही लिखना था, मैंने 40 तक लिख दिया, तो ये दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये केवल 2 ही प्राइम नंबर मिला, 23 एंड 29। अब लिखना है तुम्हें, राइट ऑल द कंपोजिट नंबर बिटवीन 40 एंड 50। तो 40 और 50 के बीच में जो कंपोजिट नंबर है वो तुम्हें लिखना है। तो 41 तो प्राइम में 2 ही फैक्टर है, 42 हो जाएगा। फिर क्या होगा, 43 नहीं होगा, 44 होगा, 45 होगा,
फिर 46 होगा, 48 होगा और 49 होगा। तो 40 और 50 के बीच में कौन कौन सा कंपोजिट नंबर मिला? 42, 44, 45, 46, 48, 49। ठीक है, तो ये वर्कशीट 7 आपका कंप्लीट हो गया। तुम्हें यहाँ पे क्या क्या लर्न करना है आज? तुम्हें तो पहले ये डेफिनेशन लिखना है, ये जो मैंने मार्क कर रहा हूँ, टिक कर रहा हूँ, वो प्राइम नंबर का डेफिनेशन। इसके पहले लिखना है, नोट देके लिखोगे 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। फिर लिखोगे एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। फिर लिखोगे कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन। फिर लिखोगे 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। फिर लिखोगे द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। और फिर क्या लिखोगे? द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। मैंने जो जो टिक किया है पेंसिल से वो तुम्हें कॉपी में नोट करना है और प्राइम कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन याद करना है और वर्कशीट 7 बनाना है। टुडेज होमवर्क, write and remember the definition of prime and composite number and complete worksheet 3. Thank you.